2 से 3 सेकंड में त्रिकोणमिति टेबल से कोई भी वैल्यू कैसे निकालें, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इस टेबल में किसी भी वैल्यू को, चाहे वो वैल्यू साइन की हो, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, किसी भी वैल्यू को 2 से 3 सेकंड में हम लेफ्ट राइट हैंड रूल की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें कई बार याद करना पड़ता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, लेकिन उसमें हम भूल जाते हैं। लेकिन इस ट्रिक में क्या होगा कि मैं राइट हैंड की मदद से आपको एक ऐसा रूल बताऊंगा जिसके आप उंगलियों पर गिन के किसी भी वैल्यू की, चाहे कोस 60 निकालो, टेन 60 निकालो, साइन कोस 10 आप आराम से निकाल लोगे और इनका इन्वर्स करके कोसेक, सेक और कोट निकल जाएगा। पहले हम स्कूल टाइम में कैसे करते थे, जैसे कि हमें साइन की वैल्यू निकालनी है और 30, 0, 45, 60 और 90, तो हम क्या करते थे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 ये करके सभी का रूट निकालते थे। तो यहाँ पे साइन 0 की 0 आती थी, यहाँ पर 1/2 आती थी, यहाँ पर 1/√2 आती थी, √3/2 और 1। तो ऐसे हम साइन की टेबल निकालते थे, साइन की सीरीज। फिर उसके बाद हम कोस की निकालते थे, कोस में अपोजिट कर देते थे, फिर साइन अपॉन कोस करके टेन की निकालते थे। उसमें क्या होता था, हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से क्या होगा, हम केवल जैसे कि हम हाथों पर गिन के आराम से किसी भी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस रूल को हमने नाम दिया है राइट हैंड रूल। इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने राइट हैंड की फियर साइड को ऊपर रखना है और जो डार्क साइड है इसे नीचे रखना है। तो ये जो इमेज बनी है, ये राइट हैंड की फियर साइड ऊपर है। इसके अंदर क्या करना है हमें कि फर्स्ट फिंगर को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री नाम दे दिया हमने हर फिंगर को। अब हमें अगर साइन की वैल्यू निकालनी है, कोस की और टेन की, तीनों के लिए यही साइड, फियर साइड जो है ये ऊपर रहेगी। अब साइन की वैल्यू निकालनी है हमें, साइन सीरीज में साइन 0, 30, 45, 60 और 90। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रूट ऑफ अपर फिंगर्स अपॉन 2, ये रूल हमें याद करना पड़ेगा। तो अपर फिंगर्स मतलब कि जैसे कि हमने अभी नाम दिया था कि साइन 30 के लिए सेकंड फिंगर है। तो साइन 30 की जो एंगल निकालना है, जिस साइन के साथ अगर हमें 30 निकालना है तो 30 वाली फिंगर को मोड़ देंगे और इसमें क्या करना है, हमें गिनना है कि अपर साइड में कितनी फिंगर्स बची है। यहाँ पर जैसे कि 1 फिंगर बची है, तो यहाँ पर ये हमने फॉर्मूला बताया था अंडर रूट ऑफ अपर फिंगर्स अपॉन 2। तो यहाँ पर साइन 30 के लिए अपर फिंगर 1 बची है अपॉन 2, तो साइन 30 के लिए 1/2, ठीक है। उसके बाद अगर हम साइन 60 की बात करते हैं, साइन 60 के लिए हमने 4th फिंगर है, तो 4th फिंगर यहाँ पर हमें अपर फिंगर 3 फिंगर्स बची है, तो साइन 60 के लिए क्या आ जाएगा, √3/2। वैसे ही साइन 45 की बात करेंगे, तो साइन 45 के लिए ये वाली फिंगर है, 45 के लिए हमने इसको किया। अब ऊपर बचा है 2, तो √2/2, तो यहाँ पर साइन 45 के लिए √2/2 हो जाएगा। वैसे ही साइन 90 की बात करेंगे, तो साइन 90 के लिए हमने फिंगर बताई थी, ठीक है, इसको हमने मोड़ा, साइन 9, अब अपर फिंगर्स बची है 4, तो √4/2, 1। अगर हम साइन 0 की बात करेंगे, तो साइन 0 की फिंगर ये वाली है ना, फर्स्ट फिंगर, तो इसको मोड़ा, तो अब इधर कोई भी फिंगर नहीं बची है हमारे, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0/2, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। तो जैसे कि हमने देखा कि साइन की जो सीरीज थी 0, 30, 45, 60 और 90, उसको हमने केवल फिंगर्स को मोड़कर, चाहे वो 0 की बात करेगा, 30 की, 45 की, 60 की और 90, किसी की भी बात करें, हम इसको केवल फिंगर्स को मोड़कर आंसर दे सकते हैं। जैसे कि अगर इसने साइन 60 बोला, हमें पता है 60, तो √3/2 आंसर दे देंगे। अगर उसने बोला है साइन 30, तो 30 की फिंगर को मोड़ा हमने, इधर बचा 1, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम केवल साइन की कोई सी भी वैल्यू उसको आराम से निकाल पाएंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कोस की, तो कोस के लिए फॉर्मूला है, साइन में क्या था, अंडर रूट ऑफ अपर फिंगर्स अपॉन 2।
कोस के लिए हमने फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ लोअर फिंगर्स अपॉन 2। बस कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस है, फियर साइड को ऊपर रखना है। और अब हम अगर cos 30 की बात करेंगे तो 30 के लिए हमने सेकंड फिंगर थी 30 के लिए, तो सेकंड फिंगर को मोड़ा। अब इसमें क्या है, लोअर फिंगर्स अपॉन 2, तो लोअर फिंगर बची है 3, तो अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। ठीक है। cos 60 की बात करेंगे तो 60 के लिए थी फोर्थ फिंगर को मोड़ा हमने। अब इसमें लोअर फिंगर्स, तो लोअर फिंगर बची है, नंबर ऑफ लोअर फिंगर 1, इसलिए यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अगर cos 45 की बात करते हैं तो 45 की फिंगर थी अपनी ये वाली फिंगर। अब 45 के लिए क्या था, नंबर ऑफ लोअर फिंगर्स अपॉन 2, तो नंबर ऑफ लोअर फिंगर बची यहाँ पर 2, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/2। cos 90 की बात करेंगे तो cos 90 के लिए हमने 90 की फिंगर ये वाली है, तो इसको हमने मोड़ा। अब इसके नीचे कोई भी फिंगर नहीं बची है, क्योंकि अपना फॉर्मूला कहता है कि अंडर रूट ऑफ लोअर फिंगर्स अपॉन 2। लोअर फिंगर यहाँ पर कुछ नहीं बची है, मतलब 0/2 0 आंसर आ जाएगा। अगर हम cos 0 की बात करते हैं तो 0 की फिंगर है फर्स्ट फिंगर को हमने मोड़ा, तो इधर बची है 4, मतलब नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी बची है 4, इसलिए अंडर रूट ऑफ 4/2 आंसर बन हो जाएगा। मतलब कि साइन के लिए हमें क्या करना है, अंडर रूट ऑफ अपर फिंगर्स अपॉन 2 लेना है, और कोस के लिए हमें करना है अंडर रूट ऑफ लोअर फिंगर्स अपॉन 2। बाकी प्रोसीजर सेम है, फियर साइड को ऊपर रखना है राइट हैंड की। अब इसके बाद आता है टेन की बात करते हैं। साइन कोस हो गया 10 के लिए भी सेम वही प्रोसीजर है, बस फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ अपर फिंगर्स अपॉन अंडर रूट ऑफ लोअर फिंगर। इसमें जैसे कि हमें साइन अगर 30 की निकालनी है, 30 की फिंगर हमें पता है सेकंड फिंगर है, ठीक है, तो 30 के लिए 30 की फिंगर को मोड़ा। अंडर रूट ऑफ अपर फिंगर्स यानी अपर फिंगर की कितनी बची है 1, और लोअर फिंगर है 3, तो 1/3, तो 1/√3 आंसर आ जाएगा। अगर 60 की बात करेंगे तो 60 की फिंगर है अपनी फोर्थ फिंगर, तो इस फिंगर को मोड़ा हमने। अंडर रूट ऑफ अपर फिंगर है 3 और लोअर फिंगर है 1, तो अंडर रूट ऑफ 3/1, अंडर रूट 3 आ जाएगा आंसर। अगर हम 90 की बात करेंगे तो 90 की फिंगर है अपनी फिफ्थ फिंगर, इस फिंगर को हमने मोड़ा। अब इसमें क्या था, अंडर रूट ऑफ अपर फिंगर्स अपॉन अंडर रूट ऑफ लोअर फिंगर। अब अपर फिंगर तो हमारे पास 4 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, लेकिन लोअर फिंगर्स 0 है। तो जब भी किसी भी डिजिट के नीचे अगर 0 आता है तो वो नॉट डिफाइन होता है, मतलब यहाँ पर जो 90 की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइन हो जाएगी। अगर हम 45 की बात करें तो 45 की फिंगर ये वाली है, तो इस 45 की फिंगर को हमने मोड़ा। अंडर रूट ऑफ अपर फिंगर से नंबर ऑफ फिंगर 2 और लोअर फिंगर है 2, तो √2/√2 1 आ जाएगा। जैसे कि अब तीनों का प्रोसीजर सेम है, बस फियर साइड ऊपर रखना है। साइन के लिए नंबर ऑफ अपर फिंगर्स अपॉन 2, कोस के लिए नंबर ऑफ रूट में नंबर ऑफ लोअर फिंगर्स अपॉन 2, और 10 के लिए रूट ऑफ अपर फिंगर्स अपॉन रूट ऑफ लोअर फिंगर। इस प्रकार से हम किसी भी, चाहे वो अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट की, इसमें अगर वो किसी की भी वैल्यू अगर पूछता है, जहीं मैथ्स में कहीं पर भी हमें जहाँ पर यूज़ पड़ेगा इसका, जहाँ पर वैल्यू पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम केवल अपना राइट हैंड रूल की मदद से आसानी से निकाल सकेंगे। अब हमने साइन कोस टेन तो कर लिया, ठीक है, अब बचे हैं कोसेक कोट और सेक। तो कोसेक से जैसे कि हम जानते हैं कि साइन को हम 1/कोसेक लिख सकते हैं, ठीक है, कोस इक्वल टू 1/सेक लिख सकते हैं, और कोट इक्वल टू 1/10 लिख सकते हैं। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं वापिस, कोसेक इक्वल टू 1/साइन, कोस सेक इक्वल टू 1/कोस, और 10 इक्वल टू 1/कोट। मीन्स अगर हमें अगर उसने वैल्यू पूछी है कोट 30 की, ठीक है, अगर कोट 30 निकालना है तो हमें पता है कोट जो 30 है वो 10 का इन्वर्स होता है, तो हम क्या करेंगे 10/30 की वैल्यू निकाल लेंगे। 10/30 के लिए क्या फॉर्मूला था, 10/30 की फिंगर ये, इसको हमने मोड़ा अंडर रूट ऑफ, अब 10/30 के लिए हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ अपर फिंगर अपॉन अंडर रूट ऑफ लोअर फिंगर। तो हमें निकालना है 10/30, तो 10/30 के लिए
सेकंड फिंगर को मोड़ा, अपर फिंगर है 1, लोअर फिंगर है 3, तो 1/√3 आ जाएगा आंसर। लेकिन अब उसने पूछा है कोट 30, लेकिन हम मिला है tan 30, तो हमें पता है कि कोट 30 इक्वल टू 1/tan 30। तो यहाँ पर कोट 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/tan 30, तो इसका इन्वर्स आ जाएगा, इसलिए कोट 30 की वैल्यू √3 आ जाएगी। मतलब जो वैल्यू हमें मिली है उसको इन्वर्स कर दो, अपोजिट उल्टा कर दो। जैसे ही अगर उसने पूछा है sec 30 पूछा है, तो हमें पता है इक्वल टू 1/cos 30। cos 30 की वैल्यू अगर ये है तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √ लोअर फिंगर से 3/2, तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर √3/2, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 2/√3, ये वैल्यू आ जाएगी sec 30 की। ऐसे करके हम चाहे वो कुछ भी पूछे, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, कुछ भी पूछे, हम आसानी से किसी की भी वैल्यू इन्हें सेकंड दे सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमें थोड़ा 2-3 सेकंड लगेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करते करते, लेकिन जब हम इसमें काफ़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम केवल, जैसे कि अभी मान लो उसने पूछा tan 60 हमें पता है ये 60 की फिंगर है, तो √3 आंसर आ जाएगा, √3/1। अगर उसने पूछा है cos 60 के लिए हमें पता है ये 60 की फिंगर है, इसमें था √ लोअर फिंगर/2, तो लोअर फिंगर था 1 आ रहा है, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से 2 से 3 सेकंड में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की किसी भी वैल्यू का आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब ये था अपना बेसिक, लेकिन इससे जब एडवांस में जाते हैं थोड़ा सा, तो कई बार कन्फ्यूज़न रहता है कि जब हम ये sin 90 + थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है। कई बार हमें पता होता है कि किसी के आगे प्लस आता है, किसी के आगे माइनस आता है। अगर हम sin 180 + थीटा करेंगे तो क्या वैल्यू लिखेंगे, sin 270 + थीटा रखेंगे तो क्या वैल्यू लिखेंगे, अगर sin 90 - थीटा रखेंगे तो क्या वैल्यू लिखेंगे। तो इसी प्रकार सेक, कोसेक, टेन, कोट, इनकी वैल्यूज़ भी होती है। तो ये जो इनका जो कन्फ्यूज़न होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, जिसमें ये समझाऊंगा मैं। और एक और चीज़ होती है कि जो अपना ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, अब जैसे कि ये तो हमें सबको पता होता है कि साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसमें सब प्लस होते हैं, लेकिन सेकंड में कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, थर्ड में कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, फोर्थ में कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है। ये कन्फ्यूज़न भी हम नेक्स्ट वीडियो में दूर करेंगे। उसके लिए आप बस स्टडी हब मैकेनिकल ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए रिंग को, जो बेल का साइन है उस सिंबल को भी ऑन कीजिए, और वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत हो तो वो टॉपिक भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी अपना वीडियो पोस्ट करूँगा। थैंक यू।